जो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो होता क्या है। तो इसका जो नोटेशन होता है वो होता है आपका एफ पी, और इसको हम लिखते हैं, बाहर ए लगाना है आपको और अंदर लिखना है आपके पास जो कोई फंक्शन दिया होगा क्वेश्चन में वो, और यहाँ पे आपको साइड में लिखना होगा p। ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का है वो नोटेशन होता है। जिसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू होती है यहाँ पे आपके पास 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस का px इंटू के अंदर आपका जो फंक्शन दिया हुआ रहता है वो fx इंटू डी एक्स, ये इसकी वैल्यू होती है। अब हम इस पे आधारित कुछ है वो फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ। उसका डेरिवेशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो फॉर्मूले आपके काम आते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में, डेरिवेशन कहीं काम नहीं आता है। तो फर्स्ट नंबर का जो आपके पास फॉर्मूला आता है इसके अंदर वो आता है आपके पास, आपको लाप्लास बताना होता है। यदि फंक्शन है वो यदि x की पावर n देते हैं आपको तो उसका लाप्लास की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है आपके पास फैक्टोरियल n अपॉन p की पावर n प्लस 1। ओके, जो आपके पास अक्ष में जो पावर है वो आपकी पावर फैक्टोरियल में आती है और जो p है उसकी पावर के रूप में जो n प्लस 1 के रूप में आती है। एक चीज़ हम जानते हैं, जो आपका फैक्टोरियल n होता है वो होता है आपके पास n गामा n। यह आपके पास एक फॉर्मूला होता है n गामा n के बराबर होता है, और ये भी है वो आपके पास गामा n प्लस 1 के बराबर होता है। ये आपने एमएससी प्रीवियस में भी देखा होगा। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जो फैक्टोरियल n है इसको हम गामा n प्लस 1 अपॉन p की पावर n प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, इसी के प्रकार यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यदि आपसे बात करें कि लाप्लास ऑफ x स्क्वायर ऑफ p का मान आपको निकालना है तो इस स्थिति में आप देखते हो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो फैक्टोरियल ऑफ 2 अपॉन में p की पावर 2 प्लस 1, तो डेट इज इम्प्लाइज फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 इंटू 1 अपॉन में p की पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे इसका मान आता है 2 अपॉन p की पावर 3, ये इसका आंसर है। ओके, इसके बाद में यदि हम दूसरा लाप्लास है आपके पास, कोई लाप्लास है आपके पास e की पावर में ax और p, इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1 अपॉन p माइनस a के बराबर, जहाँ पे p की वैल्यू होती है वो आपकी ग्रेटर देन होती है 0। ओके, मतलब p की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव होती है। ये आपके पास होता है e की पावर ax का लाप्लास। इसी क्रम के अंदर हम देखते हैं आपका एक थर्ड वाला लाप्लास, वो है आपके पास, यदि आपके पास फंक्शन दे रखा है साइन ऑफ ax और p, इसका आपको पास लाप्लास बताना है तो इसका लाप्लास होता है आपके पास a अपॉन पी स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ये इसका लाप्लास होता है। और इसी क्रम के अंदर यदि आपके पास cos ax का यदि लाप्लास पूछ लिया जाता है तो उसका मान होता है आपके पास, जो p है इस बार p आ जाता है तो p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के इक्वल। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास लाप्लास यदि पूछ ले, हमने देखे थे साइन और कोस के, यदि उनके हाइपरबोलिक की बात करता है, यदि आपसे पूछे साइन हाइपरबोलिक ax और p का आपको लाप्लास बताना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास a अपॉन, जो यहाँ पे साइन के फॉर्मूले में जो प्लस था वो यहाँ पे नेगेटिव में चेंज हो जाता है, p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिमिलरली 6 वाले पॉइंट की हम बात करें, यदि आपके पास कोस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ ax कोमा p, यहाँ पे इसका लाप्लास पूछे कोस हाइपरबोलिक ax का तो वो होता है आपके पास p अपॉन, सिमिलरली यहाँ पे भी वो जो साइन है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ पे आपकी जो p की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है मोड ऑफ a के। सिमिलरली यहाँ पे भी जो p की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन होती है मोड ऑफ a के। ये आपके पास कुछ लाप्लास के हैं वो फॉर्मूलेज है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। इसी प्रकार आपके पास कुछ और भी लाप्लास आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ है वो कवर कराता जाऊँगा। इसी के साथ आपके पास एक लाप्लास की प्रॉपर्टी होती है, यदि आपके पास आप लाप्लास निकालो किसी फंक्शन का और उसके अंदर आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो वो है हम लाप्लास से बाहर लिख सकते हैं। कैसे, कहने का मतलब है मेरा, यदि आपके पास कोई लाप्लास के अंदर
आपके पास कोई कांस्टेंट पद है c और साथ में आपको दे दिया इन अंदर साइन ऑफ ए एक्स कोमा पी और इसके लाप्लास की बात करें तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जो ये c कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा और लाप्लास के अंदर आपके पास साइन ऑफ ए एक्स कोमा पी बन जाएगा और इसका फॉर्मूला हमें पता है तो वो हो जाएगा आपके पास c इंटू ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाता है। तो ये आपकी एक लीनियर प्रॉपर्टी कहलाती है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है आपके पास कि लाप्लास ऑफ कोस स्क्वायर एक्स कोमा पी, इसका आपको लाप्लास फाइंड आउट करना है। तो हम कोस एक्स ऑफ पी का तो हम लाप्लास जानते हैं बट कोस स्क्वायर एक्स का हम नहीं जानते, तो इसको हम कोस एक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, चूंकि कोस ऑफ 2x का आपके पास फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो यहाँ पे जो कोस स्क्वायर एक्स है उसका मान क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपके पास 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब जो वैल्यू है जो कोस स्क्वायर एक्स की वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डेट इज इम्प्लाइज लाप्लास ऑफ 1 प्लस कोस ऑफ 2x अपॉन 2 और ये कोमा में ये ऑब्लिक बी। ठीक है। उसके बाद में अभी हमने पढ़ा था कि यदि कोई कांस्टेंट पद है वो यदि लाप्लास के अंदर है तो हम उसे बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है वो पूरे के अंदर कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर लिख देते हैं। तो इस 2 को बाहर लिया तो 1 अपॉन 2 लाप्लास ऑफ 1 प्लस कोस 2x ऑफ पी। अब हम क्या करते हैं, इस लाप्लास को अलग अलग पदों के साथ सेपरेट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे अलग करते हैं, पहले तो 1 के साथ हमने सेपरेट कर दिया, फिर सिमिलरली प्रोसेस में प्लस का साइन लाप्लास ऑफ कोस ऑफ 2x के साथ है, इसको सेपरेट कर दिया। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं ये 1/2 ये ऐसा कैसा आपके पास बाहर है। उसके बाद देखते हैं तो 1 है, इस 1 को हम क्या लिखते हैं, x की पावर 0। जो x की पावर 0 है उसकी वैल्यू होती है 1 और हम फॉर्मूला जानते हैं आपके पास कि लाप्लास ऑफ x की पावर n ऑफ p का फॉर्मूला आपके पास होता है फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन p की पावर n प्लस 1। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 0 है, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 अपॉन में p की पावर 0 प्लस 1। ओके, प्लस का साइन। इसी प्रकार हम कोस ऑफ ax का भी लाप्लास जानते हैं कि लाप्लास ऑफ कोस ऑफ ax ऑफ p का लाप्लास क्या होता है, वो होता है आपके पास p अपॉन पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डेट इज इम्प्लाइज 1 अपॉन 2, 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 तो 1 अपॉन पी, ओके, प्लस में p अपॉन पी स्क्वायर प्लस में 4। तो ये आपका इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। सो अगले वाले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ने से पहले हम एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि आपके अगले वाले एग्जाम्पल में काम आने वाली है। प्रॉपर्टी है आपकी, ये है चेंज ऑफ द स्केल प्रॉपर्टी, कि आपके पास है कि लाप्लास ऑफ एफ एक्स पी इज इक्वल टू एफ पी है। देन आपको दिखाना है कि लाप्लास ऑफ एफ ए एक्स पी है, उसका मान है जो वो होता है 1 अपॉन ए एफ पी अपॉन ए के बराबर होता है, जहाँ ए है वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं एक बार। प्रूफ में हम देखते हैं कि क्या ये रियलिटी में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम इसका LHS पार्ट लेके चलते हैं। यहाँ पे लाप्लास ऑफ एफ ए एक्स कोमा पी, ये हमने इसका LHS पार्ट ले लिया। अब हम जानते हैं लाप्लास ऑफ एफ एक्स पी का फॉर्मूला भी अभी हमने देखा था, वो होता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिट ई की पावर माइनस का पी एक्स एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स की जगह क्या है, एफ ऑफ ए एक्स, एफ ऑफ ए एक्स इंटू में डी एक्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस ए एक्स को एक बार टी मान लेते हैं हम लोग। तो ए एक्स बराबर माना टी है, लेट ए एक्स बराबर टी माना, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, वो आ जाती है टी अपॉन ए।
अब वो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। लिमिट हमारी चेंज होगी नहीं, 0 से इन्फिनिटी रहेगी, तो 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू रख दो x की 0 तो t की भी 0, इन्फिनिटी पे भी 0। तो e की पावर माइनस का p, x की वैल्यू हमारे पास अब क्या है t अपॉन a इंटू में f ऑफ ax की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ गई, t आ गई, और dx भी यहाँ पे हम चेंज कर देंगे तो dx बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, dt अपॉन a आ जाता है। तो यहाँ पे dx चेंज होके क्या बन जाता है, dt अपॉन a। इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइज करते हैं, ये a को हम बाहर ले लेते हैं तो 1 अपॉन a हो जाता है, इंटीग्रेशन में 0 से इन्फिनिटी, और e की पावर में माइनस का ये t अपॉन a आपका तो बाहर है, और साथ के अंदर ये p है वो बाहर, ओके, और f ऑफ t इंटू डी टी। ये आपके पास ये सिंप्लीफाई होके फॉर्म बन चुकी है, ओके। अब इसके बाद में हम देखते हैं जो ये वाला फॉर्मूला है ये किसका बनता है। यदि हम इससे कंपेयर करें, इस फॉर्मूले की हम कंपेयर करें यदि, क्योंकि आपको पता है कि लाप्लास ऑफ एफ एक्स कोमा पी उसका मान होता है आपके पास इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का पी एक्स एफ एक्स और डी एक्स, ये आपके पास इसकी वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ई की पावर में जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है p, वही यहाँ पे लिखा जाता है। अब यदि इससे कंपेयर करें तो हमें दिख रहा है जो यहाँ पे t है, यहाँ पे जो t है इसको आप एक काम करो, इस p को तो अंदर लिख लो और यहाँ पे ये t बाहर लिख लो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो t का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, p अपॉन a है। तो यहाँ पे जो p है वो रिप्लेस होता है p अपॉन a के, तो यहाँ पे जो लाप्लास है वो रिप्लेस हो जाएगा, ये तो हो गया f ऑफ t, और यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा p अपॉन a से। p की जगह इस बार यहाँ पे क्या है, p अपॉन a है। तो सिंप्लीफाई, अब हम देखते हैं हमारे पास दिया हुआ है जो लाप्लास है वो एफ ओ पी के बराबर है। तो यहाँ पे 1 अपॉन ए, कैपिटल में एफ ओ पी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पी अपॉन ए, और यही फॉर्म है वो आपकी RHS पार्ट है। तो इसका मतलब जो ये आपका लाप्लास का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इसके इक्वल होता है, ये बात सही है, ओके। इसी के साथ हम आपकी एक दो और प्रॉपर्टी और देख लेते हैं लाप्लास के ऊपर। ये आपके पास एक लाप्लास है, यदि आपके पास पूछा जाए जो आपके पास लाप्लास e की पावर माइनस का ax ओ p है, इसको आप कुछ और एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हो, लाप्लास ओ 1 कोमा ये p प्लस a के इक्वल होता है। मतलब जो अक्स का कोफिशिएंट होता है उसको हम है इसमें से p में से घटा देते हैं। तो p में से अक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस a है तो वो घट के क्या हो जाता है, p प्लस a। ये आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है, ये आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है FSP, ओके। इसी प्रकार यदि हम बात करें, यदि आपके पास e की पावर में प्लस का ax ऑफ p के रूप में है तो वो आपका बनता है लाप्लास ऑफ 1 ऑफ p माइनस a के रूप में आपका फंक्शन है वो बन जाता है। तो इसके बाद में हम चलते हैं अपने एक एग्जाम्पल के ऊपर कि आपके पास एक फंक्शन दिया गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में e की पावर x, और आपसे बोल रहा है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो आप ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम इसका जब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करते हैं तो हम इसको लिखते हैं एफ एक्स कोमा पी के इक्वल। तो यहाँ पे आप है फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू में e की पावर x ओ p। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, आप यहाँ पे l इज इक्वल टू l यहाँ तो यहाँ पे तो सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले ये जो पक्ष है इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात कर लो। उसके बाद में जो मल्टीप्लाई वाला पक्ष है वो उसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले हम जानते हैं चूंकि लाप्लास ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऑफ p, इसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले ज्ञात कर लो। तो डेट इज इम्प्लाइज लाप्लास ऑफ, इसका होल स्क्वायर खोल लो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2xy, ओके, और इसका p के रिस्पेक्ट में आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेट इज इम्प्लाइज लाप्लास ऑफ, इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, x स्क्वायर ऑफ p
प्लस में ये कांस्टेंट पद है जो बाहर आ गया तो लाप्लास ऑफ अंदर 1 बच गया तो 1 ऑफ पी। इसी प्रकार ये 4 है, ये भी आपका कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गया तो 4 आप बाहर लिख लो और अंदर क्या बच गया, अक्स ऑफ पी। ओके, उसके बाद में आप वो प्रॉपर्टी आप जानते हो, प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि लाप्लास ऑफ अक्स की पावर एन ऑफ पी की वैल्यू है वो होती है आपके पास फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन पी की पावर एन प्लस 1 के इक्वल। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी लगा दो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एन की वैल्यू 2 है तो 2 अपॉन पी की पावर 2 प्लस 1, ओके, प्लस में 4 इंटू यहाँ पे ये अक्स की पावर 0 के पक्ष के रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ पे n की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आप लिखोगे फैक्टोरियल 0 अपॉन पी की पावर 0 प्लस 1 प्लस में 4 ऐसा का ऐसा है ही है तो अक्स को क्या लिखोगे आप, अक्स की पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 अपॉन पी की पावर 1 प्लस 1, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है तो ये p की पावर 3 हो गई। इसी प्रकार आपके पास फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 4 अपॉन p हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे ये हो गया आपके पास, ये 1 है फैक्टोरियल तो यहाँ पे 4 अपॉन p की पावर आपके पास हो गया 2। तो ये आपके पास है x प्लस 2 के होल स्क्वायर का क्या बन गया, लाप्लास बन गया, ओके। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो आपका डेट इज इम्प्लाइज, तो अब क्या करो आप, लाप्लास ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर e की पावर x आपको अब साथ में ले लेनी है ओ p इज इक्वल टू, अब आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या जानते हो कि लाप्लास ऑफ e की पावर ax ऑफ p की जब बात होती है तो वो इसके बराबर होती है। तो इसको चेंज करके मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं चेंज करके और ये लिख सकता हूँ कि लाप्लास ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो फंक्शन है वो आपके पास रहेगा ही, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है तो ये चेंज हो जाता है किसमें, p माइनस 1 के अंदर, ओके। अब हमने लाप्लास ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर p की वैल्यू यहाँ पे ये निकाली है तो यहाँ पे ये जो p है वो चेंज हो रहा है p माइनस 1 पे, तो जहाँ भी p है वहाँ पे p माइनस 1 से रिप्लेस कर दो तो डेट इज इम्प्लाइज इसकी वैल्यू आती है आपके पास 2 अपॉन p माइनस 1 की होल पावर 3 प्लस 4 अपॉन p माइनस का 1 प्लस में 4 अपॉन p माइनस का 1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। इसको चाहो तो आप और भी आगे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कुछ और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, सी यू।